Myself, Advocate Rajkumar Tawar, practicing in District Court Gurugram in various fields, that is civil, criminal, family law, consumer law, labor law, and Negotiable Instrument Act 138. मैं राजकुमार तंवर, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि सिविल, क्रिमिनल, लेबर, फैमिली लॉ, कंज्यूमर व बाउंसिंग ऑफ चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की केसेस में देखता हूँ। मेन अभी जो मैं आज जिस पे अपना फोकस कर रहा हूँ, सफलता और सफलता के मूल मंत्र क्या है, यानी टिप्स फॉर सक्सेस। टिप्स फॉर सक्सेस में मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत के अलावा, बिना मेहनत के आज तक कोई भी आदमी कुछ नहीं कर पाया है। स्वामी विवेकानंद के शब्द इसमें बहुत ही चरितार्थ हैं। उठो, जगो और तब तक ना रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर सको। सो बिल्कुल चरितार्थ है। दूसरा है, सक्सेस का मूल मंत्र है कि स्मार्ट वर्क। पहले क्या होता था, आदमी काम किया जाता था, कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन स्मार्ट वर्क में क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। तो जब आदमी अपडेट रहेगा सब चीज़ों से, लॉ से भी, टेक्नोलॉजी से भी, और किस साइड में क्या काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्या करना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जब हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस नेचुरली मिलेगी। और तीसरा हमारा जो मूल मंत्र है, इंथुआजम। हमारे अंदर एक जो है एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की। जैसे कि एक सरहद पे सैनिक है, तो उसको आगे दो ही चॉइस हो जाती है, डू और डाई, करो या मरो। जब करना ही है तो मरना किस लिए, यानी ऐसा काम करो हमेशा कि कुछ अचीव, सक्सेस अचीव करने की, यानी हमेशा विन करने की पोजीशन में आप रहो। तो सक्सेस जो है आपके, जो आपकी सफलता है, आपकी कदम चुमेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आदमी का ह्यूमन बिहेवियर है, और थर्ड पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, थर्ड पॉइंट है हमारा ह्यूमन टच। यानी हम कोई भी काम करें, उसमें अगर मानवता का थोड़ा सा टच रहेगा तो हम किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। हम पृथ्वी से हमेशा, इस धरती माता से हम जुड़े रहेंगे, तो जो भी काम करेंगे उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है कि कई बार क्या कहते हैं कि हम खुद अपने आप से, जब हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो कि कोई बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, अगर वो अपना आउटपुट जो है सही से नहीं दे रहा, उसको नहीं पता लग रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो अपने आप से धोखा हो जाता है। तो कपिल देव ने वर्ल्ड कप में जब किया कि अपने आप से आदमी को अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप से तो धोखा नहीं दे रहा हूँ। तो बच्चे जो पढ़ाई में पढ़ रहे हैं, तो वो देखना चाहिए कि अब मैंने कहाँ तक मैंने किया, मैं कौन सी राइट ट्रैक पे हूँ, मैंने क्या प्लानिंग करी थी, वो सही है नहीं है, गलत जा रहा हूँ। जब तक हम अपने आप को धोखा नहीं देंगे, अपने आप पे 100% रहेंगे। इसी तरह से अभी मैं अपने प्रोफेशन में आऊँ, जब हम एडवोकेट हैं, जब हम ट्रांसपेरेंसी रहेंगे क्लाइंट के साथ कि ये भाई तेरा काम ये देख, ये है तेरा मुकदमा, ये है, इसका ये रिजल्ट आने वाला है। जब हम उसको ट्रांसपेरेंसी दे देंगे, पहले बता देंगे हाँ ये चीज़ होने वाली है, तो 100% उसको जो है एक अपने वकील पे भरोसा हो जाएगा कि हाँ वकील साहब ये जो कर रहे हैं तो मतलब मेरा काम हो ही जाएगा। इतना भरोसा होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो एक होता है कि जैसे मैस्लो हायरार्की नीड्स में भी कहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में, स्पिरिट फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म संतुष्टि। जब मैं कोई काम करता हूँ, और जो वकील के नाते या एक इंसान के नाते, जब किसी दुख भरी आँखों में जब आंसू किसी के पूछते हैं, किसी का हम जो है दुख दर्द बताते हैं, तो उसमें जो हमें आत्म संतुष्टि होती है, उसके बराबर हमें कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यानी दूसरों से जो हमें ये
संस्कार में जो मिलते हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है, तो उसके बराबर कोई फीस नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो मेरी खुद ये है कि मैंने महीने में दो चार ऐसे केस करता हूँ कि जिसमें गरीबों से कोई फीस नहीं लेता और कोशिश करता हूँ कि उनका काम मैं पूरी तरह से कर सकूँ। तो मैंने जो कहा कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो है, ये 3 जो है, निर्वाण, निरंकार और निर्विहार, ये 3 आदमी जब चलेगा तो कि ये हमारा जो शरीर जो 5 तत्वों से बना है, तो इन चीज़ों को करेंगे तो हमें सक्सेस तो अपने आप मिल जाएगी। अब मैं कहूँगा कि लास्ट में कि मैसेज, आज के लिए मैसेज क्या है यूथ के लिए, तो सबसे बड़ा जो धर्म है हमारा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित परमो धर्म, परम हित होना चाहिए, यही सबके लिए मैसेज है। अपने देश को हम आगे बढ़ाएं, देश आगे बढ़ेगा तो हम अपने आप बढ़ जाएंगे। जैसे हम भारतीय सब हमेशा विश्व कल्याण की कामना करते हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि जो है इन मूल मंत्रों को सभी अपने याद रखें, आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। जय हिंद। जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है। इतिहास का हिस्सा बनकर समाज और विश्व को नई चेतना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को शत शत नमन। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है। अगर आपको लगता है आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और 1 मिनट स्पीच बोलकर और रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपनी ख्याति और अपने आप को विश्व के पटल पर दिखाने का समय आ गया है। यह अच्छाइयों, सच्चाइयों का प्लेटफॉर्म है। आपकी आवाज़ देश की आवाज़ है और आपकी ताकत देश की ताकत है। शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड। Our team will contact you as soon as possible. Wish you all the best. God bless you. God bless India. God bless the whole world.